हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं जिस ग्रंथ को, उसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। पूरा नाम क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण। इसका अलग अलग अर्थ है। श्री राधा जी, श्री का मतलब राधा जी होता है। श्री यानी राधा रानी, श्री मद, मद का अर्थ होता है पूर्ण। श्री मद, श्री का अर्थ राधा रानी, मद का अर्थ पूर्ण और भागवत राधा रानी की कृपा से श्रीमद् भागवत महापुराण ही पूर्ण पुराण है, इसलिए इसका नाम पड़ा श्रीमद् भागवत महापुराण। भागवत का अर्थ, भ का मतलब भक्ति, ग का अर्थ ज्ञान, व का मतलब वैराग्य और त का मतलब त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग जिसको श्रवण करने से बढ़े, वृद्धि हो, वही भागवत महापुराण है। बोलो राधे राधे। तो हम लोग श्रवण करने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण। इसमें 12 स्कंद हैं, 365 अध्याय हैं, 18,000 के श्लोक हैं। पहले भागवत कथा का महत्व सुना जाता है, महिमा सुनी जाती है पहला दिन। तो हम सभी लोग उसी क्रम में भागवत कथा का महात्मा श्रवण करेंगे। महात्मा का प्रथम श्लोक भगवान श्री कृष्ण को वर्णन किया गया है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कल हम सभी लोग भगवान का जन्मोत्सव मनाए और आज हम लोग भागवत के प्रथम में शुरू होने से पहले भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम कर लें। भागवत के महात्मा प्रथम श्लोक हम श्रवण करें और गाएं भी। दूसरे श्लोक में भगवान सुदेव को वर्णन किया गया है। यम प्रवदन्तु मनते तमुपेत कृत्यम् द्वैपायनो विरहता कराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तयोभिनेदो त्वं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोल यशोदेव भगवान की। प्रथम श्लोक सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण को वर्णन किया गया है। सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण है। सच्चिदानंद की व्याख्या संतों ने किया है सतघन चितघन आनंद। जो त्रिकालावादी सत्य हैं, जो आदि मध्यांत सत्य हैं, जो अपरिवर्तनीय सत्य हैं, जो कभी बदलते नहीं हैं, जो कभी मिटते नहीं हैं, ऐसे सत्य हैं। और दूसरा चित्त मन प्रकाश, जो प्रकाश स्वरूप है। बैठ जाइए नहीं तो डर जाएंगे, बैठ जाइए। जो प्रकाश स्वरूप है, बल्कि अपने ही प्रकाश से पूरी दुनिया को प्रकाशित करता है। सूर्य में रोशनी भी उनकी कृपा से है, जो चंद्रमा में शैतली भी उनकी कृपा से है। और तीसरी बात बड़ी विचित्र है कि आनंद है। आनंद की परिभाषा भागवत में बड़ी विचित्र रूप में वर्णित है। आनंद का मतलब क्या है? एयर कंडीशन कमरे में सोए सवेरे गए, पूछे कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। 56 भोग पा लिए, पूछे कैसा लगा, बोले बहुत आनंद आया। ये आनंद की परिभाषा नहीं है। एयर कंडीशन कमरे में सोना, 56 प्रकार के भोजन पाना और उससे जो मिलता है वो सुख है, आनंद नहीं है। इंद्रियों को जो प्राप्त होता है वो सुख है, लेकिन मन, वाणी और इंद्रियों से परे जो आनंद मिलता है, जिस आनंद की अनुभूति होती है, वही परमात्मा श्री कृष्ण है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। वैसे तो आनंद में और कृष्ण में कोई भेद नहीं है, कोई अंतर नहीं है। आनंद ही कृष्ण है, कृष्ण ही आनंद है। आनंद ही राम है, राम ही आनंद है। राम को ही आनंद कहते हैं, आनंद को ही राम कहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए चौथे दिन हम लोग कन्हैया का जन्मोत्सव मनाते हैं तो गाते हैं, क्या गाते हैं? नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आधी दीनी घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। आनंद ही कृष्ण है, आनंद ही राम है। जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर के लोक सुवासी। सो सुख धाम राम अस नाम। अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद का सिंधु है, जिसके आनंद की सिंधु की बिंदु भी किसी को प्राप्त हो जाए तो पूरा विश्व प्रपंच आराम विराम विश्राम का अनुभव करता है। एक और बात, हर चीज का उल्टा कुछ न कुछ होता है। खुद राधे राधे। रात्रि का उल्टा दिन होता है, प्रकाश का उल्टा अंधकार होता है, गोरे का उल्टा काला होता है, विद्वान का उल्टा मूर्ख होता है, और आनंद का उल्टा है निरामत। लगाओ, कोई शब्द बताओ, उसमें भी आनंद आ जा रहा है। निरानंद, निरा जोड़ रहे हैं ना, आनंद तो आ रहा है उसमें भी।
आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि आनंद सत्य है, त्रिकालावादी सत्य है, आदिमध्यांत सत्य है, अपरिवर्तनीय सत्य है, विश्वोत्पत्ति आदि है। भगवान करते क्या है? भगवान हम सब आपको पैदा करते हैं, बनाते हैं, फिर बना करके चलाते हैं, और फिर एक समय वो आता है कि लेकर के चले जाते हैं। राधे 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 राधे। ये दुनिया छोड़ करके एक न एक दिन सबको जाना है। सबको जाना है, सबको जाना है। जीवन के अंत समय में जीवन के अंत समय में जीवन के अंत समय में जाना है जरूर, यारों बड़ी दो, यारों बड़ी राजा भी जाएगा, योगी भी जाएगा, सबको ये दुनिया छोड़ करके एक दिन चला जाना है। इस मकान में, जिस मकान में हम लोग रहते हैं, हमारे बाबा रहते थे, दादा रहते थे, पिताजी रहते थे, सब लोग रह रहे के चले गए, हम लोग भी रह रहे के चले जाएंगे। तो सबको जाना है, ये तो सबको पता है कि सबको जाना है। तो आप लोग कहेंगे यही बताने आए हैं क्या? तो हम लोग भी जानते हैं कि जाना है। हम ये कहने आए हैं कि जाना तो सबको है, लेकिन जाना तो कब जाना है कोई पता नहीं। अभी तो है, तो अभी है, तो जितने दिन हम लोग हैं उतने दिन कम से कम अच्छे से जी लो, आनंद से जी लो, मस्ती में जी लो, टेंशन छोड़ो, राधे राधे बोलो। जितने दिन जिए उतने दिन हंसते हुए जिए, मुस्कुराते हुए जिए। कोई थोड़ा सा गलती कर दे, भूल कर दे तो माफ कर दो, आनंद में रहो। कोई गाली दे दिया चलो भूल जाओ, कोई कुछ कह दिया भूल जाओ, आनंद से जियो। जितने दिन हम जिए उतने दिन पिए। राधे 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 राधे। क्या पिए? भागवत कथा रस को पिए। तो वो पीने की बात हम नहीं कर रहे। जितने दिन जिए उतने दिन अमृत पिए। ये कथा अमृत है। अमृत को आप लोगों ने देखा है क्या? किसी ने देखा है? कोई देखा है? अमृत देखा नहीं जाता है तो आप लोग क्या देखेंगे? हम भी नहीं देखेंगे। अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है। तो कैसे आप लोग देखेंगे? जो चीज सुना जाता है वो हम देख ही नहीं सकते हैं। इतने दिनों से हम लोग बस सुनते आए हैं कि अमृत होता होगा, अमृत होता होगा, अमृत होगा। किसने देखा? किसी ने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि अमृत देखा नहीं जाता है, अमृत सुना जाता है। ये कथा अमृत है। भागवत के 10वें स्कंद में गोपियां कहती हैं कन्हैया से। 10वें स्कंद में जब कन्हैया गोपियों को छोड़कर के अंदर ध्यान हो जाते हैं, गोपियां ढूंढती हैं, गोपी गीत गाती हैं और गोपी गीत में कहती हैं कन्हैया आपकी कथा अमृत है, कथा ही अमृत है।
तब कथामृतम् तात जीवनम् कविभिरीडितम् कल्मषापहम्। तब कथामृतम्, आपकी कथा मरने नहीं देती है, क्योंकि ये अमृत है। आज भी अगर कोई व्यक्ति मरने की सोच रहा हो, बहुत लोग ऐसे हैं बैठे होंगे जो कभी न कभी मरने की सोच लेते हैं, जीने से क्या फायदा। अगर ऐसे व्यक्ति रोगी अगर मिल जाए आपको, उनको कथा में बैठा दो, वो भी जिंदा हो जाएंगे, मरने की बात छोड़ देंगे। बोलो राधे राधे। राधे राधे। क्योंकि कथा में अमृत मिलता है, अमृत सुना जाता है, अमृत हरि नाम है। अमृत है हरि नाम जगत में, अमृत है हरि नाम जगत में। इसे छोड़ विषय विष पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। कथा में अमृत की वर्षा होती है, और वो अमृत कानों के द्वारा हम लोग पीते हैं। फायदा क्या होता है? कैसे पता चल रहा है कि हम अमृत पी रहे हैं? कैसे पता चले हमको कि लाभ हो रहा है, असर कर रहा है? कथा में बैठने के बाद जिसको जल्दी नींद आ जाए, समझना उसको जल्दी असर कर रहा है। तो राधे राधे। राधे राधे। हाँ, घर पर सोने के बाद मोबाइल चलाते चलाते 2 घंटे 4 घंटे तक नींद नहीं आती है। कथा पंडा में बैठते 10 मिनट में वो नींद आ जाती है। बोलो राधे राधे। एक माता जी बोली, महाराज जी आप इतनी अच्छी कथा बोलते हैं कि क्या कहें। हम बोले आपको कथा में क्या अच्छा लगा? बोले अच्छा लगना तो सब ठीक है, पर मैं घर पे 2-2 गोली नींद की खाता हूँ तो भी मुझे नींद नहीं आती है। और आपकी कथा में बैठते ही ऐसी सुंदर नींद आती है कि आपको हम क्या बताएं। बोलो राधे राधे। राधे। ये कथा अमृत है, कथा मरने नहीं देती है। कथा अमृत है, और अमृत देखा नहीं जाता, सुना जाता है। सुनिए सुधा, देखिए गरल। गरल मतलब जहर, विष, पॉइजन, सल्फास। जहर मतलब जहर देखा जाता है, और अमृत देखा नहीं जाता, अमृत सुना जाता है। जहर का अनुभव करने वाले लोग नहीं बताए कि कैसा होता है। विष का अनुभव करने वाले लोग बता नहीं पाते कि होता कैसा है, लेकिन अमृत का अनुभव करने वाले लोग बता गए और बोल करके गए, खूब पियो अमृत को, कानों के द्वारा बार बार पियो, बार बार पियो, बार बार पियो। मोर हो रसिका भूमि भाव का, रसिकों भावुकों रोज सुनो, रोज पियो, रोज पियो। जितना हम पिएंगे उतना जिएंगे। शराब जितना पियोगे उतना मरोगे।
जितने ज्यादा मात्रा में आप पिएंगे उतने मात्रा में मरेंगे, लेकिन ये कथा जितने मात्रा में पिएंगे उतनी लंबी उम्र होगी। बोलो राधे राधे। भगवान दुनिया को बनाते हैं, चलाते हैं और अंत में मिटा देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतु तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। तीन प्रकार के ताप होते हैं, दैहिक, भौतिक। दैहिक शारीरिक कष्ट, दैविक मतलब देवताओं के द्वारा पितृदोष आदि, भूत प्रेत आदि। और भौतिक ये आदि तूफान आपदा आ जाती है। तीन प्रकार के ताप हैं और भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटाते हैं। जो स्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दैहिक भौतिक तापा राम राधे नहीं व्यापा। दैहिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा। भगवान की कथा और भगवान तीनों प्रकार के तापों को मिटा देते हैं। तापत्रय विनाशाय, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, हम सभी लोग मिल करके प्रणाम करते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। दूसरे श्लोक में भगवान सुखदेव को वंदन किया गया। यम प्रभजन्तमनपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुभाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदोस्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमान् तोऽस्मि। भगवान सुखदेव जिन्होंने 12 वर्षों तक मातृगर्भ में वास किया, जन्म लेकर के संन्यास लेकर के सीधे वन की ओर जा रहे थे। महर्षि वेदव्यास जिनको बेटा 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 बोलते हुए पीछे 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 जा रहे थे। और जब बेटा बेटा कहते हुए पीछे पीछे जा रहे थे तो भगवान सुखदेव तो कुछ नहीं बोले, लेकिन वृक्षों ने देखा व्यास जी को रोते हुए, बेटा बेटा कहते हुए, तो वृक्षों से आवाज निकली, कौन किसका बेटा, कौन किसका पिता। ये दुनिया में न कोई किसी का बेटा है, न कोई किसी का पिता है। कितनी बार पिताजी बेटा बन चुके और बेटा पिताजी बन चुके, ये कितनी बार हो चुका है। कई जन्मों, कितने जन्मों में ऐसा हो चुका है, शायद हमको याद नहीं हो, पर हो चुका है। जब व्यास जी ने जाना कि मेरा पुत्र ये तो सर्वभूत हृदय है, तब व्यास जी अपने पुत्र सुखदेव को लौटा करके नहीं ला सके। ऐसे भगवान सुखदेव के चरणों में हम लोग वंदन करते हैं, प्रणाम करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की। हम सभी लोग यहाँ पर कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। ऐसे ही कथा के लिए एक बड़ी पवित्र भूमि बताई गई है जिसका नाम है नैमिषारण्य। क्या नाम है? नैमिषारण्य। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में ये जगह है। अट्ठासी 80,000 संत जन विराजमान हैं। उन ऋषियों की मंडली के मध्य में बीच में एक युवा आदरणीय सूत जी महाराज पधारे। एक युवा संत जिनको सूत जी कहते हैं। अब तो महाराज
जैसे सूर्य उन ऋषियों के मंडली के मध्य में बना रहे हैं, वे सभी ऋषि लोग खड़े होकर के सूर्य का आदर सत्कार करने लगे, वंदन प्रणाम करने लगे। सूर्य जी बोले, आप लोग इतने लंबे उम्र वाले हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, और हम तो छोटे से हैं, हमारी उम्र कम है, आप लोग के सामने हम अभी तो बच्चे हैं। ऋषियों ने कहा, उम्र से नहीं होता है, ज्ञान से बड़ा आदमी होता है। जो ज्ञान में बड़ा होता है वो बड़ा माना जाता है। कोई धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग कदाचित उम्र में भी बड़े होते हैं। धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा ते सर्वे ज्ञान विदस्य किंकरा शिष्य किंकरा। कुछ लोग धन में बड़े होते हैं, कुछ लोग बल में बड़े होते हैं, कुछ लोग उम्र में बड़े होते हैं, लेकिन ये सर्वे ज्ञान विदस्य, ज्ञान में जो बड़ा होता है ना, वो सबसे बड़ा होता है, सबके लिए आदरणीय, सबके लिए पूजनीय, सबके लिए वंदनीय, सबके लिए चिंतनीय, सबके लिए स्मरणीय होता है। ऋषियों ने सूर्य जी के सामने बिल्कुल निष्पक्ष भाव से अपने मन की बात कही। सूर्य जी, अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सोज समुद्रभ सूताख्याहि कथा सारम् मानव के हृदय में जो अज्ञान रूपी अंधकार बैठा है, उस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने की आप करोड़ों सूर्य के समान हो, कोट सूर्य समान प्रभाव। इसलिए आज आपसे विनम्र निवेदन है कि हमको कोई ऐसी कथा सुनाइए जिस कथा को श्रवण करके हमारा दुख दूर होगा। और सूर्य श्रेयसां यद् भवे श्रेयः पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्त करम शाश्वत साधनम तद्वराधना। श्रेष्ठ में भी जो परम श्रेष्ठ हो, पवित्रों को भी जो परम पवित्र बनाने वाला हो, और ऐसी कथा सुनाइए जो कन्हैया से मिलाने वाली हो। बोलो राधे राधे। एक बात बोले, किसी संत के पास जाकर के ये प्रश्न मत करो मकान बनेगा कि नहीं, ये प्रश्न मत करो परीक्षा में पास होंगे कि नहीं, ये प्रश्न मत करो दुकान चलेगी कि नहीं। प्रश्न करना है, एक ही प्रश्न करो, कन्हैया मिलेंगे कि नहीं, गोविंद मिलेंगे कि नहीं, हमारी मुक्ति होगी कि नहीं। यदि ये प्रश्न पूछा है तो सबसे उत्तम प्रश्न है। कृष्ण प्राप्ति करम सत्व साधनम तद्वराधना। किसी संत के पास जाकर के कृष्ण प्राप्ति का साधन पूछे, गोविंद प्राप्ति का साधन पूछे। सूत जी महाराज गदगद हो गए और बड़ी सुंदर बात कर रहे। काल प्याल मुखग्रासः त्रास विनाश हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रम् कलौ कीरेण भासितम्
ऋषियों, हम लोग एक अजगर सर्प के मुख के भीतर बैठे हैं। ये काल ही सर्प है, कालक ब्याल, ब्याल सर्प को बोलते हैं। हम लोग काल भगवान के भीतर बैठे हैं और 1 मिनट में राम नाम सत्य हो जाएगा कि 1 दिन में होगा कि 1 वर्ष में होगा, ये कोई ठिकाना नहीं है। कभी भी राम नाम सत्य हो सकता है। बोलो राधे राधे। इसकी गारंटी किसी के पास में नहीं है। तो जिस मनुष्य के एक पल भी जीवन का भरोसा नहीं है, उसको भी शीघ्र यदि गोविंद से मिलाने की सामर्थ्य है ऋषियों, तो केवल भागवत की कथा में है। बोलो राधे राधे। ये ऐसी दुर्लभ कथा है कि देवताओं को भी नहीं मिलती है। ये भागवत की कथा देव दुर्लभ है, देवताओं को भी सुलभ नहीं है। और हम लोग ऐसी दुर्लभ कथा यहाँ पर श्रवण करने के लिए बैठे हैं। सुर दुर्लभ कथा है, देव दुर्लभ कथा है। भगवान सुखदेव जब राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे, उसी समय देवता लोग आए कथा श्रवण करने के लिए। भगवान सुखदेव से बोले, ये जो भागवत कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं, वो कथा हम सुना दीजिए। और राजा परीक्षित को स्वर्ग का अमृत पिला दीजिए। भगवान सुखदेव डांट फटकार करके देवताओं को भगा दिए। बोले यहाँ बिजनेस व्यापार नहीं होता है, कथा तो भाव से प्रेम से बैठ करके श्रवण करें। देवता लोग ब्रह्मा जी से शिकायत किए। ब्रह्मा जी के पास में जाकर के बोले, हम लोग स्वर्ग का अमृत लेकर के गए थे, बदले में भागवत कथा मांग रहे थे। भगवान सुखदेव डांट फटकार करके हम लोगों को भगा दिए। ऐसा क्या है भागवत में? ब्रह्मा जी ने कहा, थोड़ा वेट करो, इंतजार करो, 7 दिन पूरा होने का, अभी तो पहला दिन है। बोल राधे राधे। 7 दिन के बाद देखते हैं कि क्या फर्क पड़ता है लोगों पर, क्या इसका असर पड़ता है। 7वें दिन राजा परीक्षित के लिए विमान आ गया। राजा परीक्षित विमान में बैठ करके और जा रहे थे। ब्रह्मा जी ने देखा, ये विमान, इसमें कौन जा रहा है भाई, कौन है इसमें? देवताओं ने कहा, यही तो हम लोग आपसे बता रहे थे। राजा परीक्षित हैं 7 दिन नियम से कथा सुना, उनके लिए विमान आ गया। अब तो वो विमान में बैठ करके जा रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, अच्छा देखते हैं। इसमें है क्या? ब्रह्मा जी ने तराजू लिया और तराजू के एक पल्ले पर श्रीमद् भागवत महापुराण को रखा और तराजू के दूसरे पल्ले पर दुनिया के जितने संसाधन हैं उनको रखा। और ब्रह्मा जी ने तोला, पुण्यन्यानि जातानि गौरवेण इदम्। अपनी महिमा से, अपनी गरिमा से भागवत का पल्ला नीचे हो गया और समस्त संसाधनों का पल्ला ऊपर हो गया। ब्रह्मा जी ने कहा, अरे देवों, ये कोई किताब नहीं है, ये कोई ग्रंथ नहीं है, ये कोई पोथी नहीं है। देवताओं ने कहा, तो है क्या? ब्रह्मा जी बोले, पहले दंडवत करो, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। बोलो राधे राधे। ये साक्षात
गोविंद है तेनेयम बाम मई मूर्ति प्रदक्षा वर्तते हरे। सूत जी कहते हैं वही कथा हम सुनाएंगे जिसको ब्रह्मा जी दंडवत किए, जिस कथा को भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को सुनाए, वही कथा हम सुनाने वाले हैं। नारद जी ने इस कथा को सनत कुमारों से सुनी थी। ऋषियों ने कहा कैसे सुनी थी? नारद जी तो एक जगह रुकते नहीं हैं, एक जगह बैठते नहीं हैं, हाँ, और सनत कुमार कहीं जाते नहीं हैं। तो दोनों लोग एक जगह कैसे बैठ गए और कथा कैसे हुई वो कथा हमको बताइए। नारद जी को श्राप लगा हुआ है कि आप एक जगह ज्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। कारण है पहले तो किसी महात्मा के पास मत जाओ, न किसी साधु को घर पर बुलाओ, न गांव में बुलाओ। बोलो राधे राधे। ऐसा क्यों? बोले एक साधु गांव में आ गया तो कम से कम 2-4 साधु बना देगा। बोलो राधे राधे। नारद जी यही काम किए। ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा कि सृष्टि का सृजन करो। दक्ष प्रजापति जितने पुत्रों को पैदा किए, नारद जी सबको बाबा बैरागी बना दिए। शादी विवाह नहीं करेंगे तो बच्चे कहां से होंगे? तो भागवत श्रवण करके कहीं ऐसा न हो जाए कि आप लोग के जीवन में वैराग्य आ जाए, तो फिर घर सुना हो जाएगा, फिर कोई कथा नहीं करवाएगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। तो हम लोग भी चाहते हैं कि आप लोग कथा सुने और घर में खड़े रहें, घर छोड़ करके नहीं जाए। घर छोड़ करके चले जाएंगे तो कथा कौन करवाएगा? दुकान कैसे चलेगी? बहुत डॉक्टर साहब ऐसे होते हैं कि दवा ऐसी देते हैं कि मरीज मरे भी नहीं और ठीक भी ना हो। मर जाएगा तो पैसा नहीं मिलेगा और ठीक हो जाएगा तो भी पैसा नहीं मिलेगा। दुकानदारी चलती रहे, लेकिन ऐसी बात नहीं है। कथा श्रवण करनी चाहिए। तो नारद जी दक्ष प्रजापति के जितने पुत्र भये उन सभी पुत्रों को बैरागी बना दिए, बाबा जी बना दिए। दक्ष प्रजापति गुस्सा हो गया, हमारे बड़ी मेहनत से तो बच्चे हुए और इन सभी बच्चों को ये संत बना दिए, बाबा बैरागी बना दिए। श्राप दे दिए नारद जी को, तुम किसी के दरवाजे पर ज्यादा देर तक नहीं रुकोगे, न रुकोगे न किसी को बाबा जी बनाओगे। तब फिर नारद जी को श्राप लगा है, नारद जी ज्यादा देर तक ठहरते नहीं हैं। तो ऋषियों ने पूछा कि वो नारद जी कैसे कथा श्रवण किए? बोले एक बार नारद जी बड़े बेचैन, बड़ी तीव्र गति से जा रहे थे, व्याकुल। हरि क्षेत्र गए, श्वेत बंधु गया, रामेश्वर, जगन्नाथ, सब जगह गए, कहीं उनको शांति नहीं मिली। वृंदावन में गए और वृंदावन में देखा चारों तरफ राधे राधे हो रहा है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। नारद जी ने देखा वृंदावन के कण-कण में राधे राधे नाम जपा जा रहा है। वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, डाल डाल और पात पर राधे राधे हो। नारद जी वृंदावन में देखे चारों तरफ राधा नाम से कीर्तन हो रहा है, गोविंद नाम से कीर्तन हो रहा है। लोग माला जप रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं।
नारद जी ने एक दृश्य देखा, यमुना के किनारे एक जवान युवा स्त्री वो बैठ करके रो रही है। नारद जी ने देखा इतनी सुंदर, इतनी जवान, स्वस्थ, और ये रो रही है, इसको दुख क्या है? पूछा नारद जी ने, देवी आपका नाम क्या है, आपका परिचय क्या है? उस स्त्री ने जवाब दिया, मेरा नाम है श्रीमती भक्ति देवी। ओ भक्ति देवी, अरे देवी आप जहां चली जाती हो वहां भगवान चले जाते हैं, और आप क्यों रो रही हो? क्या कारण है? देवी आप शबरी के घर में चली जाती हो, वहां राम जी चले जाते हैं। शबरी कर रही रास्ता साफ, राम मेरे कब घर आएंगे? रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन कब आओगे, शबरी की झोपड़िया, राम राम रटते रटते। हे भक्ति देवी आप शबरी के यहाँ चली जाती हो तो राम जी को नंगे पांव वन में आना पड़ जाता है, और आप उदास हो। क्यों उदास हो? उदास का कारण क्या है? भक्ति देवी बोली, एक बात बताइए नारद जी, जिसके बेटा बूढ़े हो जाएं और मैया अभी 25 वर्ष की हो और बच्चे 80 वर्ष के हो जाएं, वृद्ध हो जाएं, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाएं, बाल सफेद हो जाएं, आंखों से दिखना बंद हो जाए, कानों से सुनाई देना बंद हो जाए, घुटनों में दर्द शुरू हो जाए, और मैया भी जवान हो, बताओ ऐसी मैया को कष्ट नहीं होगा तो और क्या होगा? मैं तो जवान हूं और हमारे बेटे बूढ़े हो गए। नारद बोले तो उल्टा हो गया, हमने तो देखा है कि मैया बूढ़ी बेटे जवान, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो गया है। भक्ति महारानी बोली, ये दोनों पुत्र हैं, एक का नाम है ज्ञान और एक का नाम है वैराग्य। ये दोनों पुत्र बूढ़े हो चले हैं। नारद जी ने कहा, इनको तो हम 1 मिनट में ठीक कर देंगे, हमारे पास बहुत सारा इलाज है, बहुत सारी दवाएं हैं। नारद जी ने गीता का पाठ किया, वेद का पाठ किया, वेदांत का पाठ किया। वेद वेदांत से कुछ नहीं हुआ। जब गीता सुनाया तब तो थोड़ा उठ करके बैठे, और गीता का पाठ बंद हुआ, फिर वैसे ही बीमार होकर पड़ गए। नारद जी परेशान हो गए, इतना गीता सुना है, कितने वेद के मंत्र सुना है। जब काफी परेशान हो गए तब आकाशवाणी हुई, नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी बोले, अब तक जो मैं कर रहा था क्या वो सत्कर्म नहीं था? वो क्या था? अब नारद जी परेशान हो गए। सत्कर्म किसको कहते हैं? वेद वेदांत का पाठ कर लिए, गीता का पाठ कर लिए, सब कुछ कर दिए, जो कुछ भी था वेद शास्त्र साफ सुना दिए, अब तो कुछ नहीं बचा। नारद जी परेशान होकर के जा रहे थे, विशाला क्षेत्र बद्रीनाथ धाम में पहुंचे। सनत कुमार ने देखा, नारद जी आप इतने उदास, और जब आप इतने उदास रहें तो आपकी उदासी को देख करके पूरी दुनिया उदास हो जाएगी। सबकी उदासी को तो आप दूर करते हैं, और आप खुद उदास हो जाएंगे तो आपकी उदासी को कौन दूर करेगा? बोलो राधे राधे। डॉक्टर साहब सबका इलाज करते हैं, वो बीमार हो जाएंगे तो उनका इलाज कौन करेगा?
बोलवा के बिहारी लाल की। नारद जी सब बात बताए। नारद जी ने कहा सत्कर्म किसको कहते हैं? सनत कुमार मुस्कुराए और बड़ी सुंदर बात कही। सत्कर्म सोच कौन ज्ञान यज्ञ श्रुतो बुद्धि श्रीमद् भागवतालाप सतोगीत शुकादि। जिस सत्कर्म के लिए आपसे कहा गया है वो सत्कर्म श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है। बोलो राधे राधे। भागवत की कथा को ही सत्कर्म कहते हैं। नारद जी बोले तो हमको पता ही नहीं था। ये भागवत कोई अलग है क्या? हम तो वेद वेदांत सुनाए, सब कुछ सुना दिए, इसका मतलब ये कोई नया वर्जन है क्या? सनत कुमारों ने कहा वेद और वेदांतों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। ये कोई अलग नहीं है। वेदो उपनिषदा सारम जाता भागवती कथा। वेद और उपनिषदों का सार ही श्रीमद् भागवत महापुराण। बोलो राधे राधे। नारद जी बोले वेद और वेदांतों का सार है। एक मिनट, वेद और वेदांतों का सार है तो मैंने वेद वेदांत तो सुना दिया, और जब उसी से भागवत निकला है तो जब वेद और वेदांत से कुछ नहीं हुआ तो भागवत से क्या होगा? सनत कुमार बोले देखो, कभी जो काम पिता नहीं करते वो काम बेटा करके दिखला देता है। बोलो राधे राधे। हाँ, नया मोबाइल भर करके लेकर के आओ, पिताजी को दे दो, पिताजी से फोन नहीं उठेगा, और बेटे को मोबाइल पकड़ा दो, पूरा कंप्यूटर जैसे मोबाइल को चलाने लगेगा। जो काम पिता नहीं करते कल कोई बेटा कर लेता है। बोलो राधे राधे। हाँ, मोबाइल ला करके मम्मी को पकड़ा दो, वो तो फोन ही नहीं उठा पाएंगे, कैसे फोन उठाएगा? उठाना होगा फोन, उसको काट देंगे। कभी कभी तो माताएं बहनें फोन कान में लगा के बात करते हो, फोन होल्ड लग जाता है, उनको पता ही नहीं चलता हुआ क्या। और बच्चों को दे दो, 8 साल के बच्चे को दे दो, 5 साल के बच्चे को दे दो, देखो कैसे मोबाइल चला रहा है। लगता है ये पेट में से सीख करके आते हैं। बोलो राधे राधे। जो काम वेद और वेदांत से नहीं हुआ वो काम भागवत से हो जाएगा। क्यों? वेद और वेदांत का सार है भागवत महापुराण। वेद से ही भागवत निकला है। जैसे आपका ही बच्चा है, लेकिन वो जो कर देगा आप नहीं कर पाएंगे। हाँ, जो स्वाद आम के फल में है, जो स्वाद आम के फल में है वो स्वाद आम की डाली में नहीं मिलेगा। जबकि डाली से ही फल निकलता है। इसी प्रकार जो काम भागवत महापुराण से हो सकता है वो वेद वेदांत से नहीं हो सकता है। वेद उपनिषदों का सार है श्रीमद् भागवत महापुराण। नारद जी बोले अब बात समझ में आई। आपने उदाहरण जो दिया बड़े अच्छे से एग्जाम्पल दिए, उदाहरण दिए महाराज। तो वो भागवत की कथा कौन सुनाए? इसमें तो बहुत खर्च लगता है,
टेंट लगाओ, माइक लगाओ, जनरेटर लगाओ, लाइट लगाओ, गर्मी हो तो पंखे भी लगाओ, प्रसाद की व्यवस्था करो, आरती की व्यवस्था करो, बैठने की व्यवस्था करो, सब चीज की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो सब कैसे होगा? और भक्ति महारानी वृंदावन में है और आप लोग कहीं जा नहीं सकते हो। सनत कुमारों ने कहा देखो एक काम करो, भक्ति महारानी वृंदावन में है, उनको बोलो कि वो थोड़ा आगे आ जाए और हम भी थोड़ा कोशिश करेंगे। रोगी अस्पताल में जाने की स्थिति में न हो तो डॉक्टर साहब को ही बुला के घर लाना चाहिए। तो हम थोड़ा नीचे उतर जाएं, भक्ति महारानी थोड़ा आगे आ जाएं और बीच में जो जगह है उसका नाम है हरिद्वार। हरिद्वार कहाँ है? उत्तराखंड। और ये क्या है? खंड ही खंड है। तो राधे राधे। वहाँ उत्तराखंड में कथा, यहाँ झारखंड में। उत्तराखंड में हरिद्वार और हरिद्वार में गंगा के तट पर, गंगा के किनारे एक आनंद नाम का तट है। उसी आनंद नामक तट पर भक्ति महारानी ज्ञान वैराग सब बैठे हैं। अब तो जगह जगह बैनर पोस्टर लगा दिए गए, फला तारीख से कथा होने वाली है, सनत कुमार कथा कहने आ रहे हैं। अब जब लोगों ने सुना कि सनत कुमार कथा करेंगे, जो उमड़ी भीड़ महाराज, इतनी भीड़ आई, यहाँ तक कि चारों वेद आए, 18 पुराण आए, 6 शास्त्र आए, समस्त इतिहास पुराण वेद की ऋचाएं, बड़े बड़े संत, अमलात्मा, बिरलात्मा, महात्मा, देवता लोग आए। और हनुमान जी को क्या कहो तो सबसे पहले आकर बैठ जाते हैं। हनुमान जी महाराज जहां कथा शुरू होती है ना, उससे 15 मिनट पहले आते हैं। ऐसी कोई कथा नहीं है जिसमें हनुमान जी महाराज न जाते हैं, चाहे बड़ा आयोजन हो चाहे छोटा आयोजन हो, चाहे कोई अकेले बैठ के कथा करे, जहां कथा शुरू वहां हनुमान जी महाराज तुरंत आ जाते हैं। जहां जैसे जहां पर मीठा अगर रहेगा वहां पर चींटी चली जाएगी। उसी प्रकार जहां पर भगवान की कथा अगर हो रही हो तो हनुमान जी महाराज बिना बुलाए, बिना निमंत्रण के, बिना स्तुति किए, बिना कहे वो आ जाते हैं। हनुमान जी महाराज ये नहीं देखते, चेटिए नहीं देखते कि हमको निमंत्रण मिला है कि नहीं मिला है। उसी प्रकार जो भागवत कथा के रसिक होंगे, जिनको भगवान से प्रेम होगा, वो ये नहीं देखेंगे कि हमको बताया गया कि नहीं, हमको बुलाया गया कि नहीं। उनको तो बस पता चल जाए कि कथा हो रही है, वो 50 किलोमीटर दूर भी सुन लेंगे, वहां कथा हो रही है वो चले जाएंगे। हनुमान जी महाराज 7 योजन पार चले गए लंका में, सीता जी के पास में। तो यहाँ भी हनुमान जी महाराज रामचरित सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। हनुमान जी महाराज रामचरित सुनबे को रसिया, राम कथा सुनने के रसिक हैं। ऐसे हनुमान जी महाराज आ जाते हैं। तो भागवत कथा प्रारंभ होने वाली है।
वहां पर एक विशाल वट वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, उसकी छाया में सब लोग बैठ गए। महात्मागामी के संत कुमारों ने कथा प्रारंभ हो गई। काशी वास करने से, गंगा स्नान करने से, जीवन पर्यंत तीर्थों में रहने से जो पुण्य मिलता है वो पुण्य भागवत कथा सुनने से मिल जाता है। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जीवन भर व्रत करने से जो पुण्य मिलता है वो 7 दिन भागवत कथा सुनने से पुण्य मिल जाता है। बोलो राधे राधे। भागवत कथा की बड़ी महिमा है, देव दुर्लभ कथा है। नारद जी ने प्रश्न कर दिया, कोई भगवान का भक्त, भगवान का प्रेमी कथा को सुन ले उसको मुक्ति हो जाती है, ये क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। भगवान का भक्त कथा सुनेगा उसको मुक्ति तो मिलेगी, मिलेगी, भगवान तो मिलेगी नहीं। क्या कोई पापी कथा सुन करके मुक्त हो सकता है? बोले हाँ, पापी भी मुक्त हो सकता है। और पाप कर्म करते करते मर गया हो, मरने के बाद भूत प्रेत बन गया हो, डाकनी पिशाचनी योगिनी बन गई हो, महाप्रेत बन गया हो, उसके नाम से भी भागवत कथा करवा दो, वह भी प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। बोलो राधे राधे। ऐसी कोई कथा है? नारद जी बोले इतिहास की कथा है। मानवा पाप कृतस्तु सर्वरा सदा दुराचार रता विनाशरा। क्रोधान्विदग्धा कुटिलाक्ष कामिना सप्ताह यज्ञेन सनत कुमार कहते हैं तुंगभद्रा नदी के किनारे एक पंडित जी रहते थे जिनका नाम है आत्मदेव, जिनकी पत्नी का नाम है धुंधली, बेटे का नाम है, कोई बेटा ही नहीं है तो नाम कहां से होगा? कथा को ध्यान से नहीं सुनते हैं, हम बीच बीच में परीक्षा लेते रहते हैं। क्या आप लोग सुन रहे हैं कि बस ऐसे ही बैठे हैं? लेकिन आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं। पत्नी का नाम है धुंधली, कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी मरने गए, बोले बेटा ही नहीं है तो हम जी करके क्या करेंगे, और मर जाएंगे, फिर अगले जन्म में शायद बेटा हो जाए। मरने के लिए जंगल में गए, महात्मा जी मिल गए, पूछे आत्मदेव बात क्या है? आत्मदेव जी ने कहा हम मरना चाहते हैं। क्यों? बड़े भाग से मानव तन मिला है, बड़े भाग मानुष तन पावा, सो दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। बड़े भाग से तो मनुष्य का तन मिला है, बड़े भाग से। ये मनुष्य का तन जो मिला है भाग से मिला है, और कथा भगवान की कृपा से मिली है। ये मनुष्य का तन बड़े भाग से मिला है, और ये भागवत कथा भगवान की कृपा से मिली है। बोलो राधे राधे। बिनु हरि कृपा बिनु हरि कृपा मिलहि संता। अब मोहि भरोस मनता। बिना भगवान की कृपा के ये सत्संग नहीं मिलता।
मनुष्य का तन बड़े भाग्य से मिला, आप मरना चाहते हो? बोले बिना बेटा के जी करके क्या करेंगे? महात्मा जी ने ध्यान लगा करके देखा, पंडित जी बहुत गड़बड़ बात है। पंडित जी बोले क्या है? बोले आपके साथ तो जन्मों तक कोई बेटा नहीं है, मर करके क्या करोगे? पंडित जी बोले हम तो सोच रहे थे कि अगले जन्म में बेटा हो जाएगा, ये तो 7 जन्मों तक बेटा नहीं है, अब तो और जल्दी हम मरेंगे। बोलो राधे राधे। हम तो 1 जन्म की सोच के मर रहे थे, आप तो 7 जन्म की बात बता दी। देखो ज्योतिषी लोग अगर समझदार होके होशियार होंगे ना, तो अगर कोई गड़बड़ रेखा होगी तो उसको जल्दी बताते नहीं है। बोलो राधे राधे। वो गया बुद्धू को तो बात नहीं आएगा, अगर जान जाएंगे तो आप पहले ही मर जाएंगे। बोलो राधे राधे। सोच सोच के मर जाएंगे। इसलिए समझदार ज्योतिषी हो वो नहीं बताते हैं। अगर पैसे कमाने वाले हो जिनको लेना है वो तो थोड़ा सा रहेगा, तो उसको इतना बढ़ा कर कहाँ थे अब तक, बहुत दिक्कत है। जल्दी से उपाय करो, तो ऐसी घटना घटेगी कि फिर पूछो मत। और समझदार ज्योतिषी बोले चिंता मत करो, बस अभी ठीक कर देंगे, हो जाएगा सब, कोई बात नहीं। पंडित जी बोले आप तो 7 जन्मों की बात बता करके हमारा दुख 7 गुना और बढ़ा दिया। अब एक काम करिए महात्मा जी, या तो मुझे बेटा दीजिए, नहीं तो आपके सामने मैं माथा फटक फटक के सिर फोड़ फोड़ करके पत्थर पर और अपने प्राणों को त्याग दूंगा। या तो बेटा दीजिए। पंडित महात्मा जी बोले तुम्हारे 7 जन्मों तक कोई पुत्र नहीं है। पंडित जी बोले आप 7 जन्मों की बात बता सकते हैं, आप बेटा भी दे सकते हैं, या तो दो, नहीं तो आपको ब्रह्म हत्या लगेगी। बोलो राधे राधे। हालांकि महात्मा जी डरे नहीं कि ब्रह्म हत्या लग जाएगी, संतों को ब्रह्म हत्या नहीं लगती। रामायण में उसका प्रमाण है। कोटि विप्रबध लागे जाऊ, आए शरण तजय नहीं काऊ। भगवान राम कहते हैं करोड़ों करोड़ों विप्रबध लग गया हो, वो भी शरण में आ जाए, उसको हम त्यागते नहीं हैं। और आगे कहते हैं कि सनम तो हो जियो मोहि जब जब जीव हमारे सन्मुख हो जाता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं भगवान के सामने। तो संत जी ने कहा अच्छा विप्र देवता परेशान है तो ये फल ले जाइए। फल उठा करके मंत्र पढ़ करके भगवान से प्रार्थना किए, ये ले जाके पत्नी को खिला देना और पत्नी से कह देना कि आज के बाद झूठ नहीं बोलेगी। पंडित जी बोले वो जब तक झूठ नहीं बोलती है रोटी नहीं खाती है। बोलो राधे राधे। मन में सोच रहे हैं कि क्या करें। पत्नी से कह देना कि किसी की निंदा शिकायत नहीं करेगी, न सुनेगी। पंडित जी बोले हम जितना कहते हैं उसका उल्टा ही करती है। जमीन पर लेटेगी। पंडित जी मन में सोचते हैं कि हम तो कहते हैं कि बेड पर लेटो तो जमीन लेटती है, जमीन पे कहते तो बेड पे लेटती है। ठीक उल्टा करती है, एक उल्टा चलती है। एक पंडित जी थे, उनकी पत्नी ठीक उनके विपरीत चले।
वो चले पूरब तो वो चले पश्चिम। वो बोले आज रोटी खाने का मन है तो चावल बनाए, वो बोले आज चावल खाने का मन है तो रोटी बनाए। वो बोले देवी आज चलेंगे हम लोग तीर्थ करने, वो बोलती नहीं जाएंगे। वो कहते हैं आज हम लोग नहीं जाएंगे, वो बोले कि आज जरूर जाएंगे। बिल्कुल उल्टा। पंडित जी को कोई काम करवाना होता तो वो उल्टा बोलते तो वो सीधा करते। जो काम करवाना होता, अगर घूमने का मन होता, कहीं तीर्थ यात्रा करने जाना होता तो पंडित जी कहते सब लोग जा रहे हैं हम लोग नहीं जाएंगे। वो बोलते हम लोग तो जरूर जाएंगे। पंडित जी बोले अच्छा हुआ। देवी सब लोग कुछ न कुछ बना करके लेकर के जाएंगे, हम लोग कुछ नहीं बना कर ले जाएंगे। बोले अच्छा हम लोग बड़े बड़े पकवान बना के ले जाएंगे। पंडित जी बोले अच्छा ये भी काम हो गया। उल्टा बोल बोल के काम निकाल लेते। जैसे जैसे समझदार लोग होते हैं ना, पत्नी कैसी भी हो उसके साथ अपना जीवन निकाल लेते हैं, उल्टा सीधा जैसे तैसे करके आगे कर लेते हैं। बोलो राधे राधे। लेकिन पति भी वैसे मिल जाए और पत्नी भी वैसी हो तो फिर घर नहीं चलता। या तो पत्नी को एडजस्ट करना पड़ता है या तो पति को, तभी घर चलता है, झगड़ा नहीं होता। अरे भैया बोलो राधे राधे। पंडित जी बोले देवी चलो हरिद्वार। उत्तराखंड में, झारखंड के पंडित जी थे, बोले चलो उत्तराखंड हरिद्वार स्नान करना। पंडित और पंडितानी दोनों ट्रेन में सफर किए, हरिद्वार पहुंच गए। अब वहां गंगा जी की धारा थोड़ी तेज है। पंडितानी स्नान करने गई, पंडित जी भी स्नान कर रहे थे। पंडित जी के मुख से धोखे से निकल गया अरे देवी उधर ज्यादा गहराई है, उधर ज्यादा जल है, उधर मत जाओ, इधर आओ। पंडितानी बोले हम तो उधर ही जाएंगे। अब पंडित जी भूल गए कि यहाँ पे उल्टा बोलना चाहिए, विस्मृति हो गई। उनको कहना चाहिए कि उधर जाओ ज्यादा जल है, तो नहीं जाते। पंडित जी बोले उधर 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 देवी ज्यादा जल है मत जाओ। बोले हम उधर ही जाएंगे। उधर गई तो गई, चली। पंडित जी रोने लगे, जोर जोर से रोने लगे, हे भगवान हमारी बुद्धि खराब हो गई इसी मौके पर। रोज तो हम उल्टा बोल बोल के काम निकाल लेते थे, आज कैसे हमारे मुख से सीधी बात निकल गई। जोर जोर से रो रहे थे, चिंतित पड़े हुए थे। तब तो ढूंढने वाले लोग आए, गोताखोर आए जाल लेकर के और बोले पंडित जी क्या बात है। पंडित जी बोले ऐसी बात है, धोखे से निकल गया, देवी उधर ज्यादा जल है मत जाओ। बोले हम तो उधर ही जाएंगी। वो जीवन भर उल्टा चलती थी तो हम सोचे कि थोड़ा सोच सोच के काम निकाल लेते थे, हमारे मुख से निकल गया, अब क्या करें। जाल डालने वाले जाल डाले, 1 किलोमीटर दूर जा करके जाल लगाए। पंडित जी बोले जीवन भर आप लोग जाल लगाओगे वो इधर नहीं मिलेगी, इधर मिलेगी। बोले जाल इधर मत डालो, जाल उधर डालो जिधर से पानी आ रहा है। गोताखोरों ने कहा पागल हो गए हैं क्या, पानी इधर बह रहा है, इधर बह करके गई होगी। पंडित जी बोले नहीं, जो जीवन भर सीधी नहीं चली तो मरने के बाद थोड़ी सीधी जा रही होगी, मरने के बाद कोई उल्टी जा रही होगी। तो राधे राधे जाएगी। बोलो राधे राधे। वैसी धुंधली पंडित जी फल ला करके दिए पत्नी को। अरे धुंधली क्या है, देखो संत का प्रसाद है, देवी इसको खा लो। भगवान ने चाहा सुंदर पुत्र होगा। धुंधली बोली बाहर से तो ऐसे गला फाड़ रहे थे जैसे नौलखा हाथ लेकर के आए। फल खाने से कहीं बेटा होता है।
पड़ोसन आ गई, बहन मैं तो बड़ी समस्या में हूँ, ये संत का प्रसाद है और पंडित जी बोले खा लो बेटा हो जाए। पड़ोसन बोले हाँ हाँ देखो संत का प्रसाद है, भगवान की कृपा से भगवान ने चाहा सुंदर पुत्र हो जाए, फल खा लो भगवान का नाम लेकर के। हाँ धुंधली बोली वैसे तो मैं भी सोच रही हूँ कि फल खा लो, लेकिन एक समस्या का समाधान कर दो। क्या फल खा लूंगी पेट बड़ा हो जाएगा तो भोजन कम नहीं हो जाएगा क्या? और भोजन कम हो जाएगा तो मैं कमजोर नहीं हो जाऊंगी क्या? और जब कमजोर हो जाऊंगी तो दौड़ नहीं पाऊंगी, भाग नहीं पाऊंगी। बहन बोली तुम्हें कहाँ दौड़ में भाग लेने जाना है, तुम्हें तो घर पे रह करके बेड रेस्ट लेना है। धुंधली बोली वैसे तो हमको कहीं भागना नहीं है, लेकिन घर में आग लग गई तो। बहन बोली चुप, कैसी बातें करती हो, ठीक ठीक बात सोचो, अच्छे मन में विचार लाओ, फल को खा लो, भगवान ने चाहा सुंदर पुत्र होगा। बहन अगर घर में चोर डाकू आ गए तो सब लोग भाग जाएंगे और मैं तो दौड़ नहीं पाऊंगी। पड़ोसन डांट चुप, कैसी बात करती हो, तेरी बुद्धि खराब हो गई है, फल खा ले, कहीं कुछ नहीं होने वाला। ठीक है बहन तू कहती तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, मैंने सुना है कि भगवान सुखदेव माँ के घर में 12 वर्षों तक रह गए थे, कहीं ये बेटा हमारे घर में 12 वर्षों तक रह गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी। बोलो राधे राधे। इसलिए कुछ भी पता है मैं फल नहीं खाने वाली हूँ। बोलो राधे राधे। बहन बोली कैसी कैसी बातें करती है, शुभ शुभ सोच, बढ़िया बढ़िया सोच, कहीं कुछ नहीं होगा, फल को खा ले। हाँ संत का प्रसाद है, भगवान ने चाहा सुंदर पुत्र होगा। अच्छा बहन ठीक है, तू कहती है तो मैं फल को खा लूंगी, लेकिन एक बात बता, फल को खा लूंगी, गर्भवती हो जाऊंगी, भोजन हमारा कम नहीं हो जाएगा क्या? और भोजन कम हो जाएगा फिर मैं कमजोर हो जाऊंगी, और फिर घर का काम धाम कौन करेगा? हमारा सारा घर बर्बाद हो जाएगा। बहन बोलिए काम कर, काम की चिंता मत कर, 6 महीने पहले अपने ननद को बुला लेना और घर में खूब काम धाम करवाना, और बच्चा जब हो जाए तो बधाई के नाम पर विदाई दे करके विदा कर देना। धुंधली बोली तू नहीं जानती है मेरी ननद महाचोटिन है, 2 महीने में पूरा घर साफ कर देगी। बोलो राधे राधे। वो पड़ोसन माता पीट पीट के चली गई, तेरी जैसी मर्जी वैसी कर, मैं तो चली, वो चली गई। तब तक दूसरी आई, कहो धुंधली बात क्या है, क्या बात है? बोले देख बहन अच्छे मौके पर हमारे बंदेव न जाने कहां से फल लेकर के आए हैं और कह रहे हैं फल खा ले बेटा हो जाएगा। तो बता कहीं फल खाने से बेटा हो जाए क्या? इसका माथा पहले से ही खराब था, बुद्धि तो पहले से खराब थी धुंधली की। वो दूसरी सहेली आई, उसने और माथा खराब कर दिया। बोले कहीं कुछ नहीं, सब बेकार की बातें हैं, फल खाने से बेटा उटा नहीं होता है। ये संत महात्मा लोग दुनिया को पागल बनाते रहते, कहीं कुछ नहीं, सब बकवास, सब फालतू की बात है। हाँ कहीं कुछ नहीं होता है, मत खाओ फल को। इसने माता उसका खराब कर दिया और बिगाड़ दिया। हाँ मत खाओ। तो मेरे पति पूछेंगे तो फल क्या हुआ, ले जाके गाय को चुपचाप चोरी से खिला दो, अगर होना होगा तो उसे को जो कुछ होना होगा होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। बेटा कहाँ से? अरे बेटा तो मैं दे दूंगी तुम्हें, इस बार जो होने वाला है मैं तुमको बेटा दे दूंगी, तुम कुछ पैसे दे देना, अपने पति को बातचीत करके मना। धुंधली बोली वाह बहन बहन हो तो तेरी जैसी हो, 1 मिनट में पूरी समस्या का समाधान कर दिया, बेटा का बेटा हो जाएगा और हमको तकलीफ भी नहीं होगा। बोलो राधे राधे। फल को ले जाके गाय को खिला दिया। वो पड़ोसन अपना पुत्र ला करके दे दी। कुछ समय के बाद गाय से भी पुत्र हुआ। अब पंडित जी के यहाँ 2-2 बच्चे हो गए। पंडित जी बोले वाह भगवान की कितनी कृपा, गाँव वाले इकट्ठा हो गए, वाह पंडित जी मिठाई खिलाओ, देखो भगवान जब देते हैं तो चप्पट फाड़ के देते हैं, कहा एक भी बेटा नहीं, और आपके घर में 2-2 बेटे की लिकारियां भर रहे हैं।
चलो बधाई गाओ, नाचो, मिठाई खिलाओ पंडित जी। पंडित जी बोले नामकरण तो हो जाए। गाय से जो पुत्र हुआ उसका नाम रखा गोकर्ण, और खनौसनी के बेटे को लिया जो धुंधली ने, उसका नाम रखा आत्मदेव। क्या रखा? परमात्मदेव। क्या रखा? पंडित जी बोले परमात्मदेव होगा, मेरा नाम है आत्मदेव और मेरे बेटे का नाम होगा परमात्मदेव। धुंधली खड़ी हो गई, आंख बड़ी बड़ी करके, बाजी 9 महीने तक घर में मैं ढोई, सारे तकलीफ मैं सही, और नाम आप रखेंगे? मैं नाम रखूंगी, और अपने नाम से मिलता जुलता नाम होगा, आपके नाम से मिलता जुलता नाम नहीं होगा। आपका नाम आत्मदेव, उसका नाम परमात्मदेव बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। मेरा नाम है धुंधली, मेरे बेटे का नाम होगा धुंधकारी। बोलो राधे राधे। दोनों पढ़ने जा रहे हैं, दोनों पढ़ने गए, साथ में दोनों पढ़ रहे हैं, लेकिन गोकर्ण जी महाराज महान विद्वान पंडित हुए, और धुंधकारी विद्यालय में जाकर के किसी की कलम चुराता, किसी की कापी चुराता, किसी की झोला को उठा करके बाहर फेंकाता, जंगले में से धीरे से बाहर कर देता, अंधों को डंडा पकड़ कर ले जाता और कुएं में गिरा देता। महान दुष्ट हुआ, आतंकवादी हो गया। गोकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकल। धुंधकारी महान दुष्ट हुआ, माता को पिता को सबको परेशान करता, दिन भर शराब पी करके रोड पर पड़ा रहता, मांस भक्षण करता, जीव हत्या करता, हिंसा करता। आत्मदेव जी रोने लगे, ऐसे बेटे से तो मैं बिना बेटा का ही रो रहे हैं। पहले भी रो रहे थे और आज भी रो रहे हैं। पहले क्यों रो रहे थे? पहले इसलिए रो रहे थे मुझे बेटा नहीं है। आज भी रो रहे हैं, क्यों? मुझे बेटा क्यों है? बेटा नहीं था तो भी रोना, और बेटा हो गया तो भी रोना। रोते रोते अपने बेटे गोकर्ण जी के पास में गए। बेटा, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। मैं सोच रहा था कि बेटा हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। पहले बेटा नहीं था तो मैं रो रहा था, और आज बेटा हो गया तो भी मैं रो रहा हूं। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, बेटा से कोई सुखी नहीं होता है। बेटा हो या न हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है। न चंद्रस्य सुखिं किंचित् न सुखिं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। राजा कहे महाराज सुखी, महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे चतुरानन को सुख, चतुरानन कहे सुख विष्णु को भारी। तुलसीदास विचारी कहे हरि भजन बिना सब जीव दुखारी।
दीन कहे धनवान सुखी, गरीब कहता है कि धनवान सुखी है, धनवान कहता है कि राजा सुखी है, राजा कहता है कि महाराज सुखी है। हाँ, महाराज कहते हैं इंद्र सुखी है, इंद्र कहते हैं ब्रह्मा जी सुखी हैं। ब्रह्मा जी से पूछा गया, बोले हम भी सुखी नहीं हैं। विष्णु सुखी हैं, लेकिन तुलसीदास विचारी कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, दुनिया में संसार में कोई सुखी नहीं है, कुछ भी मिल जाए। जिसको नौकरी नहीं मिली है वो सोच रहा है नौकरी मिल जाएगी तो वाह क्या बात है, क्या कहना है, हम सुखी हो जाएंगे। लेकिन जिसको नौकरी मिली है उससे पूछो कि आप सुखी हैं क्या, वो बोलेगा महाराज जी क्या बताएं, 2 साल से हम परेशान हैं। अरे हुआ क्या महाराज जी, 2 साल से इतने परेशान हमारा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। बोलो राधे राधे। पहले नौकरी के लिए रो रहे, तब ट्रांसफर नहीं था उसके लिए रो रहे। फिर पूछो क्या हुआ, ट्रांसफर हो गया। बोले महाराज जी क्या बता, दिनों रात ड्यूटी करनी पड़ रही, दिनों रात। दुनिया में कोई सुखी नहीं है। तुलसीदास विचारी कहें, हरि भजन बिना सब जीव दुखारी। पिताजी, दुनिया में कोई सुखी नहीं है, सिर्फ वही सुखी है जो पंडाल में बैठ करके भगवान की कथा सुन रहा है। बोलो राधे 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 राधे। जो यहाँ पर बैठ करके भागवत कथा सुन रहे हैं वही सुखी हैं। कब तक? जब तक कथा सुन रहे हैं तब तक। फिर घर पर जाओ फिर दुखी हो जाएंगे। यहाँ पर नहीं, यहाँ तो अमृत की वर्षा हो रही है। जब तक अमृत कानों में पड़ेगा तब तक आप लोग जीवित हैं, और जब यहाँ से घर पर जाएंगे तो मरे हुए हैं। घर पर गए तो मर गए। मरने को मरा थोड़ी कहा जाता है, मर मर के जीना वो भी मरना है। जब तक यहाँ है तब तक हम लोग जिंदा हैं, तब तक समझो कि हम लोग जीवित हैं। आप मानो कि हम लोग जीवित हैं, और घर पर जाओ बस समझ लेना कि मरे हुए हैं। एक बार कबीरदास जी जा रहे थे, रास्ते में एक मुर्दा 4 लोग लेकर के जा रहे थे और बोलते हुए जा रहे थे, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। कबीरदास जी पास में गए, बोले आप लोग क्या बोल रहे हैं? वो बोले राम नाम सत्य है। बोले तो हम भी जानते हैं राम नाम सत्य है। बोले हम लोग आपके लिए थोड़ी बोल रहे हैं। बोले ये मर गया है, हम लोग इसको सुना रहे हैं कि राम नाम सत्य है। कबीरदास जी ने कहा मर गया, आप क्या सुना रहे हो? जब तक जिंदा था तब तक तो सुना नहीं, जब तक हाथ पैर चल रहा था कुछ कर सकते थे तब तक तो राम नाम सुने नहीं, और मर जाने के बाद सुना है राम नाम सत्य है। जब व्यक्ति पैदा हुआ तो बताया गया कि धराधाम सत्य है, और जब पिंजरे का पंछी इस पिंजरे को छोड़ करके ऊपर चला गया तब बताया गया कि राम नाम सत्य है। कबीरदास जी बोले आप लोग क्या बोल रहे हैं? हम लोग बोले राम नाम सत्य है। ये क्यों नहीं बोल रहा है? सो गया है क्या? बोले कबीरदास जी आप पागल हो गए, मर गया है, ये कैसे बोल सकता है? कबीरदास जी ने कहा इसका मतलब जो राम नाम नहीं बोल रहा वो मर गया है। इसका मतलब जीवित वही है जो राम नाम बोल रहा है, और जो राम नाम नहीं बोल रहा वो मरा हुआ है। राधे 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 राधे। जीवित वही है जो यहाँ बैठ के कथा सुन रहे हैं, बाकी लोग मरे हुए हैं। इस गांव में कोई हो तो वो भैया कल लाठी लेके मत आ जाना कि हम कैसे मरे हुए।
है। लाठी लेके भैया मत आना, क्योंकि आप भी सुन रहे हो, आप भी मरे भी नहीं हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। ये अमृत है, अमृत है हरि नाम जगत में। अमृत है जो अमृत पी रहा है वही जीवित है। उठा के थोड़ा नीचे कर। हाँ, अमृत है हरि नाम जगत में। और उठाओ। और इसे छोड़ विष पीना क्या, हरि नाम ही तो जीना क्या। ये दुनिया में कोई सुखी नहीं है, वही सुखी है जो बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं। पिताजी, मोह ममता को तोड़ो, भगवान से नाता जोड़ो। गोकर्ण जी महाराज आत्मदेव जी को उपदेश दिए। आत्मदेव जी जंगल में चले गए, भगवान का भजन करने लगे। अब घर में धुंधकारी अकेला पड़ गया, माँ को मारने लगा, माँ कुएं में गिर के मर गई। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए। धुंधकारी घर पे 5-5 वेश्याओं को ला के रख दिया। एक दिन राजा के घर गया चोरी करने के लिए, 5 वेश्याओं को ला करके धन दिया। वेश्याओं ने सोचा ये मर जाता तो बढ़िया रहता, हम लोग धन को आपस में बांट लेते। धुंधकारी को खाट में बांध करके उसके मुख में अग्नि ठूस करके जला करके मार दिया। धुंधकारी महल में प्रेत बन गया, नंबर 1 वाला प्रेत बना। वेश्याएं धन को लेकर के फरार हो गए। गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने चले गए थे, लौट करके घर पर आए। आकर के देखा मेरा भाई किसी महल में प्रेत बन करके पड़ा है। घर अब सुना साना हो गया है, भस्मसान हो गया। भगवान सूर्य के चरणों में गोकर्ण जी महाराज वंदन के प्रणाम किए। भगवान सूर्य ने कहा, तुम चाहते हो तो भागवत कथा का आयोजन करो। श्रीमद्भागवतां मुक्ति सत्ताहं वाचनं कुरुम्। श्रीमद्भागवत महापुराण की कथा करो। अब तो महाराज गोकर्ण जी महाराज भागवत कथा का आयोजन किए। प्रेत आया, धुंधकारी भाई को बुलाया, मेरे भैया आकर के बैठो, आपके लिए कथा कर रहे हैं। धुंधकारी आकर के बैठा और जैसे ही बैठा उसको हवा उड़ा ले गई। और जैसी हवा उड़ा ले गई, उसको जैसी हवा उड़ा लेकर के गई तो वहां पर सप्त ग्रंथि का बांस गाड़ा गया। सप्त ग्रंथि का बांस जिस पर आकर के प्रेत आत्मा धुंधकारी बैठा। एक दिन की कथा से वो सप्त ग्रंथियां एक फटती चली गई। 7 दिन की कथा से 7 ग्रंथियां फटती चली गई। प्रेत आत्मा धुंधकारी उसको मुक्ति मिल गई। विमान में बैठ करके जाने लगा। भैया आपने बड़ी कृपा करी, हमको कथा सुना दिया, हम तो विमान में बैठ करके वैकुंठ जा रहे हैं। गोकर्ण जी ने प्रश्न कर दिया, कितने लोग बैठ के कथा सुने और विमान केवल धुंधकारी के लिए आया? पार्षदों ने कहा, कथा है एक, सुनने वाले हैं अनेक। जो जिस भाव से कथा सुनता है उसको वैसा फल मिलता है। दोबारा कथा हुई और सब लोगों ने भाव से प्रेम से कथा सुनी और सबके लिए विमान आया और सब लोग विमान में बैठ करके वैकुंठ चले गए। बोलो राधे राधे। विमान का मतलब क्या है? निगता मानव के मानव, हमारे भीतर से अभिमान निकल जाए, इसी को विमान कहते हैं। जिस दिन अभिमान निकल जाएगा उस दिन विमान आ जाएगा। सब ही मान प्रद आप अमान। तो श्रवण के भेद से फल में भी भेद हो गया। कथा प्रसंग चल ही रहा था। भक्ति महारानी नाचने लगी, ज्ञान वैराग्य एकदम से जवान हो गए और वो भी कीर्तन करने लगे। सब लोग कीर्तन करने लगे। प्रहलाद जी ताली बजाने लगे, उद्धव जी कांसा बजाने लगे, नारद जी बीड़ा बजाने लगे, अर्जुन जी राग आलापने लगे, इंद्र मृदंग बजाने लगे।
कैलाश स्थान धारी तरल गति दया चोद्धव कांस्यधारी वीणाधारी सुर से स्वर दया राग कर्तार्जुनो इंद्रो आदि मृदंगम जय जय शुकराग दनेते कुमारा यत्राग्रे भावभक्ता सरस्वतनया व्यासपुत्रो और बड़ा प्यारा कीर्तन चल रहा है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी बोल गोविंद भगवान की, भागवत भगवान की जय जय श्री राधे। दोनों हाथ जोड़ो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।